हंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली पर कृपा करी, कृपा लीला चल रही है भगवान की। काली नाग मूर्छित पड़ा हुआ है, नागपत्नियां आ गई हैं, भगवान से स्तुति कर रही हैं। नागपत्नियों की स्तुति आज शुरू होगी। नागपत्न्या ऊचुः। इसके पहले जो कहा था वो तो याद ही होगा। नागपत्नियां कैसे आई हैं? सुविघ्न मनसो, सुखी मन से आई हैं, और पुरस्कृतार भाः, अपने बालकों को आगे कर दिया है। कायम कायम शरीरम निधाय भुवि कृतांजलि पुटाः भूतपतिं प्रणेमुः। क्यों किया? भर्तुः मोक्ष इत्सवः, अपने स्वामी को, अपने पति को मुक्त कराने की इच्छा से। शरणदम शरणम प्रपन्नाः, शरण लेने वाले शरणागत भगवान की शरण ग्रहण की है। नागपत्न्या ऊचुः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषे अस्मिन् तव अवतारः खलनिग्रहाय। रिपोः सुतानाम् अपि तुल्यदृष्टे धत्से दमं फलम् एवा अनुशंसन्। तव अवतारः खलनिग्रहाय, आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए ही है। शुरू किया था तब भी बताया था खल संयमनावतारः, वहाँ सब बताया था खल संयमनावतारः। संयमन माने दंड है ना, दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार है। आज कहते हैं तव अवतारः खल निग्रहाय। दुष्ट कौन है? निश्चित रूप से इस नाग ने आपका अपराध किया है।
कृत किल लिखो अस्मिन, इसलिए न्यायो ही दंडः, आपका दंड देना बिल्कुल न्यायोचित है। आपने इसको दंड दिया बिल्कुल ठीक है। ऐसा एक कारण और है, कहे रिपोह सुता नाम अपितुल्य दृष्टे, अगर शत्रु आपका पुत्र भी है तो भी, अपराधी है तो अपराधी का दंड एक समान है, चाहे आपका पुत्र हो या कोई दूसरा अपराधी हो, दंड एक समान है। रिपोह सुतानाम अपि तुल्य दृष्टे, दूसरी बात हो गई। कहे तीसरी बात भी है, धत से दमम, आप जो दंड देते हैं उसके दो कारण हैं। आपके दंड देने से दो प्रकार की एक अच्छाई होती है, फलम एवा अनुशंसन, या तो उसके पश्चाताप करने के लिए होती है या उसके कल्याण के लिए होती है। आपका दंड भी कल्याणकारी है, आपका दंड भी मुक्ति दिलाने वाला है, इसलिए आपका दंड भी अच्छा है, न्यायपूर्ण है। बड़ा सुंदर श्लोक है। न्यायो ही दंडः कृत किल विखे अस्मिन्, तवावतारः खल निग्रहाय, रिपोह सुतानाम अपितुल्य दृष्टेः, धत से दमम फलम एवानुशंसन, अनुग्रहो अयं भवतः कृतो हिनो, दंडो अस्ता असतां ते खलु कलमखापहम्, अनुग्रहो अयं भवतः कृतो हिनः, आपने इसके दंड देकर के बड़ा अनुग्रह किया है, बड़ी कृपा की है। अनुग्रहो अयं भवतः कृतो हिनः, आपने इसको दंड दे करके हम लोगों पर बड़ी कृपा की है। क्यों? दंडो असताम, अगर दुष्टों को दंड दिया जाए, अपराधी को दंड दिया जाए तो ते खलु कलमखापहम्, निश्चित रूप से उसके पापों का हरण करने वाला होता है आपका दंड। आपका दंड उस अपराधी के पापों का अपहरण करने वाला है। कलमखापहम्, अपहम कलमखा, यत दंड सूकत्वम अमुष्य देहिनः, कहते हैं इसके तो अपराधी होने में कोई शंका ही नहीं है। हाँ, यह नाग जो है जिसको आपने दंड दिया, इसने अपराध किया है, अपराधी होने में इसकी कोई शंका नहीं है, ये निश्चित अपराधी है। हाँ, इसकी योनि बता रही है। कहते हैं यत दंड सूकत्वम अमुष्य देहिनः, अगर ये अपराधी नहीं होता तो इसे सर्प के शरीर क्यों प्राप्त होता? इसे सर्प का शरीर प्राप्त हुआ, इसका मतलब निश्चित है कि अपराधी है। यद दंड सूकत्वम अवश्य देहिनः, हे भगवान क्रोधो अपि ते, आपका क्रोध भी अनुग्रह एव सम्मतः, आपका क्रोध भी कृपा समझी जाएगी, आपका क्रोध भी कृपा ही है। क्रोधो अपि ते अनुग्रह एव सम्मतः, तपः सुतप्तं किम अनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन, धर्मोऽथ सर्वजनानुकम्पया यतो भवान् तुष्यति सर्वजीवः। अनेन पूर्वम, निश्चित रूप से इसके द्वारा पहले किसी पूर्व जन्म में, निरस्तमानेन, अपने घमंड को हटा करके, निर्भिमान होकर के, घमंड से रहित होकर के, मान देन, लोगों को सम्मान देने के द्वारा, अपने घमंड को हटाने के द्वारा, कहते हैं अनेन पूर्वम सुतप्तम तपः, अवश्य ही इसने कोई पूर्व जन्म में महान तप किया होगा।
इस नाग ने अपने पूर्व जन्म में कभी न कभी इसने कोई महान तप किया होगा। हो सकता है इसने अपना घमंड हटा दिया हो, या मान देने वाले लोगों को सम्मान प्रदान करके इसने कोई तप किया होगा, या इसके अलावा सर्व जनानुकंपया धर्मोथ, सभी लोगों पर अनुकंपा के द्वारा इसने धार्मिक कोई आचरण किया होगा, कोई धार्मिक उत्सव किया होगा। निश्चित रूप से इसने कोई धार्मिक कार्य किया है, या कोई महान तप किया है, या ऐसे लोगों को सम्मान प्रदान किया है ना, कुछ न कुछ इसने किया है। क्यों? यतो भवान सर्वजीवः तुष्यति, इसीलिए सर्वजीव स्वरूप आप श्री भगवान इसके ऊपर संतुष्ट हैं। इसके ऊपर आपने इसको दंड दे करके जो कृपा की है, यह इसने जरूर पूर्व जन्म में कुछ न कुछ अच्छा कार्य किया होगा, इसीलिए आपने इसको दंड दिया है। यतो भवान तुष्यति सर्वजीवः, सर्वजीव स्वरूप आपने इसके ऊपर आपने कृपा की, आप इससे प्रसन्न हुए। इसका अर्थ है कि इसने कोई न कोई बढ़िया तप किया होगा। कहती हैं नागपत्नियां, कहती हैं बड़ा सुंदर श्लोक, बड़ा बढ़िया। कस्यानुभावो वस्य न देव विद्महे तवांग्र रेणु स्पर्शाधिकारः, कहते हैं न देव विद्महे, हे देव, हे भगवान, मुझे यह तो नहीं मालूम है, मुझे यह तो नहीं मालूम है, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है। क्या? कस्यानुभावो वस्य, यह जो इसके ऊपर कृपा हुई, इसके किस कार्य का प्रभाव है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई अच्छा कार्य किया है ये जरूर है। इसके किस कार्य के प्रभाव से इसके ऊपर कृपा हुई ये मुझे नहीं ज्ञात नहीं है। क्यों? कौन सी कृपा हुई? कहे तव अंग्र रेणु स्पर्शाधिकार, आपके चरण रज के स्पर्श का इसको अधिकार प्राप्त हो गया। आप अपने चरण से इसके फण पर बैठ करके आपने नृत्य किया, आपके चरण रज के स्पर्श का इसको अधिकार प्राप्त हुआ। इसने कोई न कोई बहुत बढ़ने वाला कार्य किया। कहते हैं आपका चरण रज कितना कीमती है, मैं बताऊं? नागपत्नियां कहती हैं यदवांछया श्रीह ललना आचरत तपो विहाय कामान सुचिरम हृतव्रता। श्रीह ललना है आपकी प्रियतमा लक्ष्मी जी, आपकी प्रियतमा लक्ष्मी जी विहाय कामान, सारे ऐश्वर्यों को छोड़ करके, विहाय कामान सुचिरम हृदव्रता, विभिन्न प्रकार का व्रत धारण करके, सुचिरम बहुत काल तक, आचरत तपो यदवांछया, आपके चरण रज की इच्छा से उन लोगों ने बहुत समय तक लक्ष्मी जी ने तपस्या की है। आपका चरण रज कितना किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसका एक उदाहरण दिया। लक्ष्मी जी ने बहुत दिनों तक आपके चरण रज प्राप्त करने के लिए सारे ऐश्वर्य भोगों को छोड़ करके व्रत लेकर के उन्होंने तपस्या की है। इसलिए हे भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपने जितनी कृपा ऐसे ही कर दी। एक सुंदर श्लोक है, न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वांछन्ति यद पदपाद रजः प्रपन्ना, यद पाद रजः प्रपन्ना, जो आपके चरण धूल की शरणागत लेना चाहते हैं, वांछन्ति, जो आपके चरण रज की शरणागति लेना चाहते हैं या जिनको मिलती है, उनको न नाकपृष्ठम, नाक माने स्वर्ग, उन्हें स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, इस पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य भी नहीं चाहिए।
न पारमेष्ठ्यम, ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, न च रसाधिपत्यम, रसातल का भी राज्य नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, विभिन्न योगियों को जो अणिमा सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा लघिमा गरिमा आदि, इन सिद्धियों की भी आवश्यकता नहीं है। अपुनर्भवम चा, और मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। अपुनर्भवम च न वांछति, जिसको आपके चरणों की लालसा हो जाए, आपके चरण रज की लालसा हो जाए, इच्छा हो जाए, उन्हें इन सब किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम, न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्ना। ठीक है, तदेश नाथ आप दुराप मन्येह, तमोजनिः क्रोध बसो अपि अहिंसः, संसार चक्रे भ्रमतः शरीरेण, यद इच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। कहते हैं तत् एष, नागपत्नियां कहती है तद एष कौन? ये नाग। अहिंसः, तद एष अहिंसः, तो इस नागराज के लिए क्या कहूँ आपको, ये कैसा है? कहे तमोजनिः, तमोगुणी योनि में पैदा हुआ। यह नाग तमोगुणी योनि में पैदा हुआ है। क्रोध बसो, अत्यंत क्रोधी है, इतना क्रोधी है, नाग जाति ही क्रोधी होती है। इतना क्रोधी है कि क्रोध ने इसको अपने बस में कर रखा है। क्रोध बसो, फिर भी अन्यैः दुरापम, जो दूसरे भक्तों को आपको मिलना दुर्लभ है, अन्यैः दुरापम हे नाथ आप, उसको इसने प्राप्त कर लिया। जो आपके भक्तों को, दूसरे भक्तों को दुर्लभ है, उस आपकी कृपा को ये प्राप्त कर लिया। तदेश नाथ आप क्या पाया? दुरापम अन्यैः, तमोजनि क्रोध बसो अपि अहिंसः, यद्यपि तमोगुणी योनि में है, यद्यपि क्रोध के वशीभूत है, फिर भी जो अन्य भक्तों को दुर्लभ है, जो प्राप्त नहीं हो सकती, उसको इसने प्राप्त कर दिया। कहीं इसके प्राप्त करते ही यदि इच्छतः स्यात्, इसकी जो भी इच्छाएं थी, संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो, शरीर के जो शरीरधारी जितने संसार में हैं, जो भी इस बात की इच्छा करते हैं, संसार चक्रे भ्रमतः विभवः स्यात्, इस संसार चक्र में घूमते घूमते उनको विभिन्न वैभव संपन्न ऐश्वर्य आदि की उन्हें आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर वैभव ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, कहें इनकी तो छोड़ो, समच्छः, इन्हें मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जिसको ऐसी गति प्राप्त हुई हो, वो क्या चाहेगा? आपकी भक्ति के सिवा, आपके चरण रज के सिवा और क्या पाएगा? इसलिए हे भगवान, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, भगवते पुरुषाय महात्मने, परम पुरुष परमेश्वर सारे मेरे भगवान, भूतावासाय, संपूर्ण प्राणियों में आप निवास करने वाले हो, भूताय, समस्त प्राणियों का पालन करने वाले हो, पराय, प्रकृति से परे हो, परमात्मने, आप परम परमात्मा हो। नमस्तुभ्यं, आपको हम नमस्कार करती हैं। जितनी नागपत्नियां थी, एक ही स्तुति नहीं हुआ। कहें ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अगुणाय अभिकाराय नमस्ते अप्राकृताय च। ज्ञान विज्ञान निधये, आप सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, विज्ञान क्या है? पारलौकिक ज्ञान। ज्ञान किताबी ज्ञान है,
विज्ञान पारलौकिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। इन सारे ज्ञानों के आप निधि हैं, आप उनके खजाना हैं। ब्रह्मणे अनंत शक्तये, आप अनंत शक्ति रखने वाले हैं। सभी चाहे पदार्थ हो, वस्तु हो, काल हो, इनमें सब में आपकी शक्ति अनंत है। अगुणाय, गुणातीत हैं, अविकाराय, निर्विकार हैं, अप्राकृताय, आपका साधारण जीवों से कोई संबंध नहीं है, अप्राकृत होते हुए प्राकृत की तरह लीला करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मणे, ऐसे ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। कालाय कालनाभाय काल अवयव साक्षिणे विश्वाय तत उपद्रष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। कालाय, प्रकृति में स्व उत्पन्न करने वाले काल स्वरूप आप ही हैं। प्रकृति में स्व भी उत्पन्न होता है काल से। अगर काल भगवान आ जाए तो प्रकृति शुद्ध होती है, तभी आते हैं। कहते हैं कालाय, प्रकृति में स्व उत्पन्न करने वाले काल स्वरूप भगवान आप ही हैं। कालनाभाय, काल को उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। काल अवयव साक्षिणे, काल अवयव, काल का अवयव क्या है? कहीं क्षण से कल्प पर्यंत, जो आजकल चल रही हो लीजिए, वैसे तो शास्त्रीय दृष्टि से त्रुटि होती है ना, त्रुटि से लेकर के वो क्या उनका होता है परार्ध, द्विपरार्ध पर्यंत होता है ना। आध्यात्मिक भाषा में समय की है त्रुटि से लेके द्विपरार्ध पर्यंत, लेकिन आप अपनी चलती वाली भाषा में लीजिए तभी क्षण से लेके कल्प पर्यंत, इतना तो ठीक है। तो कहते हैं काल अवयव, काल के अंगत स्वरूप क्षण से लेके कल्प पर्यंत तक सारे कार्यों के इस काल के भी आप साक्षी। काल अवयव साक्षिणे विश्वाय, विश्व स्वरूप है। तत् उपदृष्टे, विश्व में होने वाली सारी कार्यकलापों के आप साक्षी भी। तत् उपदृष्टे तत्कर्त्रे, विश्व के कर्ता भी आप हैं। और विश्व हेतवे, यानी आप इसके, इस विश्व के उपादान कारण भी हैं, है ना। विश्व के सृष्टि होने के या कुछ भी होने के इसके निमित्त भी आप ही हैं। अर्थात से उपादान कारण कहते हैं कि आप उपादान कारण भी आप ही हैं। भूत मात्र इंद्रिय प्राण मनो बुद्धि आशय आत्मने त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़स्व आत्मानुभूते। कहें भूत, भूत करने दीजिए, देर में ही करना। भूत मात्र कहते हैं पंचभूत, मात्र तन्मात्राएं, पंचभूत तन्मात्राएं, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आशय मन चित्त और आत्मा, आत्मा ये सब आप ही हैं। पंचभूत तन्मात्राएं इंद्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त और आत्मा ये सब आप ही हैं। त्रिगुणे, फिर भी त्रिगुणेन अभिमानेन, इन तीनों गुणों के द्वारा और इन तीनों गुणों के अहंकार के द्वारा, तीनों गुणों का अहंकार है ना, इसी सब सारी उत्पत्ति है, वैकारिक तेजस और सात्विक अहंकार। इन तीनों अहंकार के द्वारा गूढ़स्व आत्मानुभूत है, आपने अपना साक्षात्कार छुपा रखा है। गूढ़स्व आत्म अनुभूत है, आपने अपना साक्षात्कार इन्हीं गुणों से, इन्हीं अहंकारों से छुपा रखा है। त्रिगुणेन अभिमानेन गूढ़स्व आत्मा अनुभूते। नमो अनंताय, वही है काल शक्ति वस्तु, इन सब जगह आपकी शक्तियां अनंत हैं, इसलिए आप अनंत हैं। नमो अनंताय, ऐसे अनंत भगवान। सूक्ष्माय, आप सूक्ष्माति सूक्ष्म हैं। कूटस्थाय, सभी में एक रस विद्यमान है। विपश्चिते, आप परम विद्वान हैं। विपश्चित परम विद्वान है।
नानावाद अनुरोधाय, बड़ा शब्द है, अर्थ है इसमें, नानावाद अनुरोधाय। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं और उनके सामने आप उनके कल्पना स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। नानावाद अनुरोधाय, भगवान की जो जैसी कल्पना करता है, आंख बंद करके देखे भगवान उसके सामने होंगे। नानावाद अनुरोधाय वाच्यवाचक सक्तये, कहते हैं शब्द भी आप, अर्थ भी आप, और शब्दों से अर्थ निकालने की शक्ति भी आप। वाच्यवाचक सक्तये, ठीक है, वाच्यवाचक सक्तये अनंताय नमो, आपको नमस्कार है। नमः प्रमाण मूलाय, प्रमाण कौन है? कहें अनुमान आदि जो प्रमाण है ना, अनुमान आदि जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान ये सब प्रमाण है। कहते हैं नमः प्रमाण मूलाय, आप प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो प्रमाण है इनके मूल रूप में आप ही हैं। प्रमाण मूलाय कवये, आप परम ज्ञानी हैं। कवि का अर्थ ज्ञानी ही आता है ना। जो कवि होता है उसको आसान बहुत मामूली नहीं समझना चाहिए। कवये परम ज्ञानी होता है, वही कवि कहा जाता है। कवये आप परम ज्ञानी हैं। शास्त्र योनये, सारे शास्त्र की योनि, सारे शास्त्र की उद्गम स्थल आप ही हैं। शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः, कहते निगमाय प्रवृत्ताय निवृत्ताय नमो नमः। वेद स्वरूप आप हैं और वेद में बताए गए प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग, इन दोनों के प्रवर्तक भी आप ही हैं। वेद भी आप हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक भी आप हैं। ऐसे भगवान को नमो नमः बारंबार नमस्कार करती हूँ। नमः कृष्णाय रामाय, नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च। और कौन आने वाले हैं, याद आया? नमो कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। इन चारों को इकट्ठा किया जानते हैं क्यों? पंचम चतुष्टय, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, इन चारों के मालिक यही हैं। संकर्षण जी, वसुदेव जी, प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी। इसलिए आज कहा कि अंतर चतुर्व्यूह जो है उनके मालिकों को भी आज, उनके स्वामियों को आज मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। नमः कृष्णाय रामाय, कृष्ण कौन? सब कृष्ण को नहीं, वसुदेव सुताय कृष्णाय, यानी वासुदेवाय। वसुदेव सुताय कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण जी को, रामाय यानी संकर्षणाय, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, साथ में एक चीज और आया है, सात्वताम पतये नमो नमः। सारे यादव वंश के, सारे यादव वंश के नाम स्वामी, यदुवंशियों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार है। नमो गुण प्रदीपाय, नमो गुण प्रदीपाय, कहते हैं अंतःकरण और उसकी प्रवृत्ति के प्रकाशक हैं। गुण प्रदीपाय है ना, अंतःकरण और उसकी प्रवृत्ति। अंतःकरण में जो भी कार्य जाते हैं, ये आज अंतःकरण नहीं बताता है ना, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो अंतःकरण और उसकी प्रवृत्ति के प्रकाशक आप ही हो। गुण प्रदीपाय और गुणात्म साधनाय चा, और उन्हीं गुणों के द्वारा आप अपने को ढके रहते हो। गुणात्म साधनाय चा, और एक चीज है गुण वृत्ति उपलक्ष्याय, उन्हीं गुण और उन्हीं वृत्तियों के द्वारा आप पहचाने जाते हो कि आप भगवान हो। गुण वृत्ति उपलक्ष्याय, क्या कालिदा का लीला कोई और करेगा? पूतना को कोई और मारेगा?
ये तो गोप हैं कि इन्होंने समझा कि कोई अनिष्ट हो गया होगा, कुछ कैसे हो गया होगा। इतने सारे क्या लीलाएं अलग होती। तो कहते हैं गुण वृत्ति उपलक्ष्याय, इन्हीं गुण और इन्हीं वृत्तियों के द्वारा जिसके आप प्रकाशक हैं, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का अपने छिपा रखा है, इन्हीं वृत्तियों के द्वारा, इन्हीं अंतःकरण के द्वारा आप पहचाने भी जाते हो। गुण वृत्ति उपलक्ष्याय, और क्या है, कहें गुण दृष्टि, इनके साक्षी भी आप ही हो। इन अंतरात्मा और इनकी वृत्तियों के साक्षी भी आप ही हो। गुण दृष्टे स्वसंविदे, और आप स्वयं प्रकाश हो, ऐसे आपको नमस्कार है। अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धये, ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मुने मौनशीलिने। अव्याकृति, अव्याकृत कौन है, कहे जिस प्रकृति में कोई विकार ना आया हो वो है अव्याकृति, यानी आप ही मूल प्रकृति है। कौन है ना अव्याकृत, अविकृत प्रकृति को ही अव्याकृत कहते हैं, है ना। तो जिस अविकार विकार न प्राप्त हुए निर्विकार प्रकृति यानी मूल प्रकृति ही आप ही हैं। और कहें सर्व व्याकृत सिद्ध है। सर्व व्याकृत क्या है, कहें स्थूल सूक्ष्म जितने भी शरीर हैं, इन शरीरों को सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। सर्व व्याकृत सिद्ध है, ठीक है। ऋषिकेश, आप परम जितेंद्रिय हैं। मुनये, मननशील हैं, जो मननशील होगा उसी को मुनि कहते हैं, है ना। मुनये और मौनशीलिने, मौन ही आपका स्वभाव है, मौन ही आपका स्वभाव है। मैंने मौनशीलिने नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार है। परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, अविश्वाय च विश्वाय तत दृष्टे अस्य च हेतवे। परावर गतिज्ञाय, परावर को क्या कहेंगे, पर अवर, स्थूल सूक्ष्म भी कह लीजिए, कार्य कारण भी कह लीजिए, चर अचर भी कह लीजिए, है ना। पर अवर यही है ना। पर अवर का शब्द, इनका अर्थ शब्दों के अनुसार, प्रयोग के अनुसार निकाला जाता है ना। पर का अर्थ होता है शुद्ध, अवर का होता है छोटा, बड़ा छोटा यही है। पर अवर, है ना, अवर अभियंता वगैरह आते हैं ना, अवर माने झुंझर। तो पर अवर गतिज्ञाय, स्थूल सूक्ष्म सभी प्राणियों की गति को जानने वाले आप हैं। पर अवर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय, इन सभी के पालक भी आप ही हैं या स्वामी भी आप ही हैं। अविश्वाय, अविश्वाय क्या है, निषेध अर्थात प्रलय, विश्व को नष्ट करने की शक्ति भी आप में ही है। अविश्वाय, विश्व को सृष्टि करने की शक्ति भी आप में ही है। अविश्वाय विश्वाय, और जब बीच में रहेंगे तो उत्पत्ति हो गई और प्रलय हो गया। तदृष्टे अस्य, और बीच के सारे कार्यों की साक्षी भी आप ही। इतना ही नहीं, हेतवे, इन सब के कारण भी आप ही, है ना। अविश्वाय च विश्वाय तत दृष्टे अस्य च हेतवे, इन सब के कारण भी आप ही हैं। ते नमः, ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। तुम ही अस्य जन्म स्थित संयमान प्रभो, गुणैः अनीहो अकृत काल शक्ति धृक, तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोग विहारैसे। अकृत, आप अकर्ता हैं, कहते हैं अकर्ता होते हुए भी सब कुछ करने वाले आप ही हैं। अकर्ता, अकृत, अनीहो, आपकी कोई इच्छा नहीं, आप कुछ भी नहीं करते, इसलिए आप निष्क्रिय रूप में भी हैं। अर्थात समझे नहीं,
सब कुछ करके भी अकर्ता है, सारा कुछ संपादित करके भी अनीय है, निष्क्रिय है ना। गुणैः काल शक्ति, काल शक्ति को धारण करने वाले गुणों के द्वारा काल शक्ति को आप ही धारण करते हैं, है ना। ऐसी काल शक्ति को धारण करके अस्य जन्म स्थित संयमान प्रभो, अस्य यानी विश्वस्य, इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने की शक्ति भी आप ही है। तुम ही यस्य जन्म स्थित संयमान प्रभो, क्यों? गुणैः अनीहो अकृत काल शक्ति। इतने नहीं और भी कहा, तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया अमोघ विहार ईह से। अमोघ विहार, विहार यानी लीला, है ना। कहें अमोघ विहार, आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आपकी लीलाएं अमोघ हैं। ईह से आप सत्य संकल्प हैं, हाँ, इसलिए तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन् सतः, सतः यानी जीवा, प्रत्येक जीव को उसके स्वभाव के अनुसार, तत्त स्वभावान, प्रत्येक जीव को उसके स्वभाव के अनुसार समीक्षया प्रतिबोधयन्, समीक्षया दृष्टया, अपनी दृष्टि से आप उसको जगाते रहते हैं। हाँ, चोर है तो कहें कि चोरी का स्वभाव है उसका ना, चोरी का स्वभाव के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, क्या उसके लिए भी भगवान आप ही जगाते हैं। तत्त स्वभावान समीक्षया प्रतिबोधयन्, और कहने का चोरी नहीं है, कहने का तो भगवान की भक्ति है। अगर जिसने भगवान की भक्ति आनी है उसको भी प्रेरित करने वाले आप ही हैं, उसको जगा करके अपने भक्ति में, अपने कार्य में लगाने वाले भी आप ही हैं। फिर से पढ़ूं, तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन् सतः, सतः का अर्थ है जीवा, जीव को। समीक्षया यानी दृष्टया, ऐसा क्यों कर पाते हैं? कहें अमोघ विहार, आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आपकी लीलाएं कभी निष्फल नहीं जाती, अमोघ लीला वाले हैं, इसलिए अपनी दृष्टि से ही प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार जगाते हैं, न प्रेरित करते हैं। तस्यैव ते अमोह तनवः त्रिलोक्यां शांता अशांता उत्मूढ़ योनयः, शांताः प्रियाः ते हि अधुना अवितुं सताम्, अस्थातुः च ते धर्म परीक्षये हतः। कहते हैं ते अमोह तनवः त्रिलोक्यां, इस त्रिलोकी में जितने शरीर हैं वो सब आप ही हैं। अमोह तनवः त्रिलोक्यां, त्रिलोकी में शरीर कितने हैं? कहते हैं 3 प्रकार की शरीर हैं, 3 प्रकार के शरीर हैं। कौन है? कहते शांता अशांता मूढ़ योनयः, सत्वगुण से उत्पन्न हुई शरीर को शांत शरीर कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुई शरीर को अशांत शरीर कहते हैं, और तमोगुण से उत्पन्न शरीर को मूढ़ योनि का शरीर कहते हैं, है ना। शांता अशांता मूढ़ योनयः, 3 प्रकार के शरीर हो गई, शांत शरीर, अशांत शरीर और मूढ़ योनि के शरीर, है ना। कहते हैं ये तीनों प्रकार की शरीर इस त्रिलोकी में है और तीनों शरीर आप ही हैं। तस्यैव ते अमोह तनवः, आप ही ये तीनों शरीर हैं त्रिलोकी में, जितनी शरीर हैं तीनों, ये तीनों आप ही हैं। और कौन शरीर है बता दिया, शांता अशांता उत्मूढ़ योनयः। लेकिन अधुना, इस समय जो आपका अवतार हुआ है, अधुना ते प्रियाः शांताः, जो शांत शरीर वाले हैं वो आपको इस समय प्रिय हैं, यानी सतोगुणी वाले शरीर आपको इस समय प्रिय हैं। अधुना प्रियाः ते शांताः, और क्या है? कहें अभितुम सताम, सताम सज्जनानाम, अभितुम रक्षितुम, सज्जनों की रक्षा करने वाले आप हैं। इस शरीर से, शरीर का अवतार का प्रयोजन बता रही है ना। नाग पत्नियां भगवान कृष्ण के इस अवतार का प्रयोजन बताती हैं,
कहती हैं इस समय आपको सतोगुण शरीर वाले ज्यादा प्रिय हैं। दूसरा, अभी तुम सताम, सज्जनों की रक्षा आप कर रहे हैं। अस्थातु च धर्मम, धर्म की स्थापना करने वाले आप हैं। परिचया ईहतः, और इस धर्म का विस्तार करने के लिए आपने शरीर धारण किया है। धर्म की स्थापना, धर्म का विस्तार, सज्जनों की रक्षा, है ना, और सतोगुणी को प्रेम, यह आपके शरीर का प्रयोजन है। यह नागपत्नियों ने बताया। इतनी सारी विनती के बाद अब उन्होंने अपनी विनती की। कहते हैं अपराधा सकृत भरता सोढ़भ्या स्वप्रजा कृता क्षन्तुम अर्हसि शान्तात्मन् मूढ़स्य तम अजानतः स्वप्रजा कृतः सकृत अपराधः स्वप्रजा कृतः सकृत अपराधः, अपनी प्रजा के द्वारा किया हुआ एक बार का अपराध। सकृत यानी एक बार, सकृत सकृत अपराध, अपनी प्रजा का एक बार किया हुआ अपराध। हे भगवान, हे भर्ता, हे स्वामी, सोढ़भ्य, आपको सह लेना चाहिए। किसी ने एक बार अपराध किया उसको सह लेना चाहिए, क्योंकि आप स्वामी हैं। स्वप्रजाकृतः सकृत अपराधः भर्ता सोढ़भ्यः। इस भर्ता के दो अर्थ आए हैं। कहीं कहीं भर्ता को लोग स्वामी कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया है, और कहीं कहीं ये कहा है कि स्वप्रजा भरता, आपकी प्रजा जो मेरा पति, दोनों प्रयोग किया है इसको। स्वप्रजा भरता, आपकी प्रजा जो मेरा पति है, इसने एक बार अपराध किया है, इसके अपराध को आपको क्षमा कर देना, सह लेना चाहिए। सोढ़भ्यम, इसको सह लेना चाहिए। और सह लेंगे तो क्या करेंगे? कहें शांतात्मन, शांत स्वरूप भगवान, कहे मूढ़स्य, यह तो मूर्ख है। मूढ़ इसलिए तमोगुणी में योनि में पैदा हुआ। मूढ़स्य अत्वाम अजानतः अपराधः कृतः, अनजान में इसने आपका अपराध किया है। अजानतः त्वाम अपराधः कृतः, अनजान में इसने आपका अपराध किया है। इसलिए हे शांतात्मन क्षन्तुम अर्हसि, इसको आपको क्षमा कर देना चाहिए। आप क्षमा करने में समर्थ हैं। अर्हसि माने योग्य। तुम क्षान्तुम अर्हसि, और इसको क्षमा करने के बाद अनुगृहिणे स्व भगवान प्राणान त्यजति पन्नगः। हे भगवान, पन्नगः प्राणान त्यजति, सर्प इसके प्राण छूट रहे हैं। सर्प जो सामने पड़ा है आपके, इसके प्राण छूट रहे हैं। पन्नगः प्राणान त्यजति, इसलिए हे भगवान अनुग्रहिणी, तो आप हम पर कृपा करें। हम पर क्यों कृपा करें? कहे स्त्रीणाम नः साधु सोच्यानाम, आपके समान साधु स्वभाव वाले हम स्त्रियों का शोक जानते हैं। हम स्त्रियों पर कृपा करना आपका स्वभाव है। इसलिए पति प्राणः प्रदीयताम्, पति प्राणः प्रदीयताम्, मेरे पति के प्राण मुझे वापस कर। पति प्राणः प्रदीयताम् विधेयते किंकरीणाम, हम सब आपकी दासियां हैं। विधेयते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया, आपकी आज्ञा का हम पालन करने वाले हैं। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, किस आज्ञा का पालन करूं? विधेहिते किंकरीणाम अनुष्ठेयम तवाज्ञया यत श्रद्धया अनुतिष्ठन् ते मुच्यते सर्वतो भयात्। लास्ट पत्नियां कहती है, मैंने सुना है यत श्रद्धया अनुतिष्ठन्, श्रद्धा पूर्वक जो आपकी आज्ञा का पालन करता है,
सर्वतो भयात ते मुच्यते, सभी प्रकार के भय से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए आप हमें भी इस भय से मुक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर के नागपत्नियों ने अपनी स्तुति पूरी की। श्री शुक उवाच इत्थं सा नागपत्नी भी भवान सम अभिष्टुतः मूर्छितं भग्न शीर्षं अंघ्रिकुट्टनैः विससर्ज। इत्थं सा नागपत्नी भी, इस प्रकार नागपत्नियों के द्वारा सम अभिष्टुतः भगवान, स्तुति किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अंघ्रिकुट्टनैः भग्न शीर्षं, अपने पैरों से कुचलने के कारण जिसका सर फूट गया है, अंघ्रि माने चरण, अंघ्रिकुट्टनैः पैरों से कूटा है, पैरों से कुचला है उसके शरीर को, उसका मान मर्दन किया है। अंघ्रिकुट्टनैः भग्न शीर्षं मूर्छितं, जो इसमें मूर्छित है, विससर्ज, उसको भगवान ने उसी पर छोड़ दिया, आगे उसका वध नहीं किया। धीरे धीरे प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राणः, प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राणः कालियः सनकैः हरिम्, भगवान की कृपा से धीरे धीरे उस काली नाग ने, उसकी इंद्रियां, उसके प्राण सचेत होने लगे। कृच्छात समुच्छ्वसम्, बड़े कष्ट से उसने सांस ली। दीनः, बड़ा दीन भाव से। कृष्णम प्राह कृतांजलिः, कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके नाग बोला। काली उवाच, कहते नाग बोल रहा है, वयम खलाः सह उत्पत्त्या, हम तो जन्म से दुष्ट हैं। वयम खलाः सह उत्पत्त्या तामसा, तमोगुणी योनि में है। दीर्घमन्यवः, क्रोधी है, अक्रोधी इतने नहीं, अपने क्रोध को यावत जीवन पालन करने वाले हैं। दीर्घमन्यवः, कहते हैं ना किसी सांप को लाठी मार दो तो कभी न कभी वो मारेगा जरूर, कहते हैं इसको मार दो या तो जो है मारो मत, है ना। क्यों? इनका स्वभाव है दीर्घमन्यवः, ये बहुत समय तक दुश्मनी निभाते हैं, है ना, मरते दम तक दुश्मनी निभाते हैं। कहते हैं दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद असदग्रहः। हे नाथ, स्वभावो दुस्त्यजो, स्वभाव जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता। जो स्वभाव है वो दुस्त्यज है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। और अगर स्वभाव छोड़ दिया जाए तो लोकानाम असदग्रहः, लोक में जो असदग्राही है क्यों हो, असदग्राही लोक से क्यों हो। असदग्रह, असदग्रह यानी दुराग्रही। अगर स्वभाव छूट जाए तो इस संसार में दुराग्रही कोई हो ही ना। दुराग्रही नहीं होगा तो कहां से झगड़ा होगी, कारण झगड़े का सब दुराग्रह ही है। अगर व्यक्तिगत जातिगत स्वभाव छूट जाए तो दुराग्रह समाप्त हो जाएगा संसार से। तो या सृष्टम इदं विश्वम धातु गुण विसर्जनम, तो या सृष्टम इदं विश्वम धातु गुण विसर्जनम। धातु धाता, धातु नहीं धाता है, तो धाता करते हैं विधाता। गुण विसर्जनम, गुणों के भेद के द्वारा, गुणों के भेद के द्वारा नाना स्वभाव बीज औज योनि बीज आशय आकृति, गुणों के भेद के द्वारा हे विधाता आपने अनेक प्रकार के स्वभाव वाले, अनेक प्रकार के पराक्रम वाले, अनेक प्रकार के बल वाले, योनि वाले, बीज वाले, अंतःकरण वाले, आकृति वाले
अनेक प्रकार के आकृति वाले इन सारे जीवों की त्वया सृष्टम इदं विश्वम्। हाँ, इनसे भरा हुआ आपने ही इस सृष्टि की रचना की है। कहने का अर्थ कि आपने ही मेरी सृष्टि की है और मुझे आपने ही ऐसा बनाया है। वयं च तत्र भगवन् सर्पा, वयं च तत्र भगवन् सर्पा जाति उर्मन्यवः। हे भगवान, हम तो जाति से सर्प हैं और सर्प का स्वभाव है कि महान क्रोधी होता है। जाति उर्मन्यवः, उर माने महान, महान क्रोधी होता है। कथम त्यजामः त्वत्मायाम्, कहते ये तो आपकी माया ही है कि हम क्रोधी हैं, तो आपकी माया को मैं कैसे छोड़ दूं। कथम त्यजन्तव मायां दुस्त्यजाम मोहिता स्वयं, आपकी माया दुस्त्यज है, आपकी इस माया से मैं मोहित हूँ, आपकी माया को मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा क्रोध कहाँ जाएगा, मैं तो दुष्ट ही रहूंगा। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। हे भगवान, आप तो जगदीश्वर हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं कि मेरी इस क्रोध का, मेरे इस दुष्ट होने का कारण आप ही हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। अब इस स्थिति में अनुग्रहम व निग्रहम व, हमें दंड दीजिए या मुझे अपनाइए। मन से तद विधेहिना, आपको जो अच्छा लगे वो मेरे साथ करिए, हम हैं तो आपके, मेरा अगर ऐसा स्वभाव है तो ये आपका दिया हुआ है, आप मुझ पर कृपा करें या मुझको दंड दें, यह आपके ऊपर। बहुत सुंदर श्लोक है। भवान ही कारणम तत्र, क्यों कि सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम व मन्यसे तद विधेहिनः। श्री शुक उवाच इति आकर्ण बचः। इस प्रकार काली नाग की बात सुन करके कार्य मानुषः भगवान, कार्य के लिए जो मनुष्य बने, लीला के लिए जो उन्होंने मनुष्य तन धारण किया है, ऐसे भगवान कहते हैं। उसे काली नाग से कहा, ना अत्र स्थेयं त्वया सर्प, हे सर्प तुम्हें अब यहाँ रुकना नहीं है। हाँ, नात्र स्थेयं त्वया सर्प, कहाँ जाएं? कहें समुद्रम याहि, तुम समुद्र में चले जाओ। माँ चीरम, देर मत लगाना, तुरंत जाओ। और कैसे जाओ? स्वाज्ञाति, अपने जाति वालों को लेके जाओ। अपत्य, अपने पुत्रों को लेके जाओ। दाराढ्यो, अपनी पत्नियों को लेकर के जाओ। और गो निर्भि युज्यताम नदी, इस नदी जमुना जी का जल गायों के लिए, मनुष्यों के लिए सहज हो सके, इसलिए तुम चले जाओ। हाँ, या एतत् स्मरेन मर्त्या तुभ्यं मत अनुशासनम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मत अनुशासनम तुभ्यम, मैंने जो तुमको शिक्षा दी है, मत अनुशासनम तुभ्यम मर्त्या, जो मनुष्य या एतत् स्मरेत, इस आख्यान का जो मनुष्य स्मरण करेगा, कीर्तयन उभयो संध्यो, दोनों संध्याओं में जो इसका कीर्तन करेगा, मत भयम ना आपनुयात, उसको सर्प से कोई भय नहीं होगा। जो इस आख्यान का सुबह शाम पाठ करेगा, उसको सर्प का भय नहीं होगा। यो अस्मिन् अस्नात्वा मदा क्रीडे, कहते हैं मद आ क्रीडे अस्मिन् यो अस्नात्वा, जहां मैंने काली लीला की है, जहां मैंने लीला रचाई है, यो अस्मिन् अस्नात्वा, जो भी इस नदी में, इस घाट पर आकर स्नान करेगा और देवादीन तर्पये जलैः, देवा देवता पितरों को तर्पण करेगा यहाँ के जल से। उपोष्य माम, जो उपवास रखेगा, माम अस्मरम अर्चेत, मेरा स्मरण करके मेरी पूजन करेगा, मेरी अर्चना करेगा, सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और तो कहे तुम्हें जाना कहाँ है? कहे द्वीपम रमणकम हित्वा हृदयेतम उपाश्रितः
तुम पहले भी रमणक द्वीप में रहते थे, समुद्र में है रमणक द्वीप, पहले तुम रमणक द्वीप में रहते थे, उसको छोड़ करके हृतयेतम उपाश्रिता, इस सरोवर में तुम आकर के रहने लगे। कहते हैं यत भयात सुपर्णः त्वाम, जिस गरुड़ के भय से तुमने छोड़ा था, जिस गरुड़ के भय से तुमने छोड़ा था रमणक द्वीप, न अद्यात मत पाद लांछितम, उन गरुड़ से तुम्हें अब भय नहीं होगा। क्यों? कहे तुम्हारे सर पर मैंने पैर चिन्ह, अपने चरण चिन्ह लगा दिए हैं। कहे ये तिलक वगैरह जो लगाते हैं ना, इससे डरना नहीं चाहिए, ये तो भगवान का वैष्णव चिन्ह है। कहते हैं इन चिन्हों को देख करके लोग अपना मान लेते हैं, तो तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह लगे हुए हैं, इसको देख करके भगवान और गरुड़ भगवान जो मेरे वाहन हैं वो तुम्हारा आदर करेंगे, तुमसे डरने, उनसे डरने की अब आवश्यकता नहीं है। श्री शुक उवाच एवं उक्तो भगवता कृष्णेन अद्भुत कर्मणा, अद्भुत कर्मणा कृष्णेन एवं उक्तो, अद्भुत कार्य करने वाले भगवान कृष्ण के द्वारा इस प्रकार जब कहा गया तो तम पूजयामास नागपत्न्या सादरम मुदा, सारे नागों ने, नागपत्नियों ने भगवान कृष्ण की सुंदर पूजा की है, प्रसन्नता पूर्वक पूजा की है। कहीं कैसे कैसे की? कहीं दिव्य अंबर, अलौकिक वस्त्र प्रदान किया है, सरक बढ़िया सुंदर मालाएं पहनाई है, वन मालाएं, मणि भी, मणियों के द्वारा भगवान की पूजा की। परार्धेय अभिभूषण, बहुत महंगे महंगे अमूल्य आभूषणों के द्वारा भगवान की पूजा की। दिव्य गंध अनुलेपैः, सुंदर दिव्य चंदन लगाया है, और महति उत्पल मालया, बड़ी सुंदर बहुत बड़ी उत्पल की माला, कमल की माला भी लगाई है। पूजयित्वा जगन्नाथम कृष्णम, पूजयित्वा जगन्नाथम गरुणध्वजं प्रसाद्य, गरुणध्वज भगवान श्री कृष्ण, जगन्नाथ श्री कृष्ण जी की पूजा करके, उनको प्रसन्न करके, ततः प्रीतो, और स्वयं भी प्रसन्न हो करके, अभि अनुज्ञातः, उनसे आज्ञा दे करके, परिक्रम्य, उनकी परिक्रमा करके, अभिवंद्य, उनकी वंदना करके, सकल सुरहित पुत्रो, अपने सारे बंधु बांधव, अपने पुत्र, अपनी स्त्री, द्वीपम अब्धेह जगामः, समुद्र के रमणक द्वीप के लिए इन्होंने यात्रा की है। तदैव, तब से ही सा अमृत जला यमुना, यमुना का वो जल अमृत स्वरूप हो गया। अनुग्रहात भगवता क्रीडा मानुष रूपिणः, लीला के लिए जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया, ऐसे भगवान कृष्ण के अनुग्रह से यमुना का जल अमृत जला निर्विषा अभवत, विषय विहीन हो गया, अमृत स्वरूप हो गया। ऐसी भगवान की काली लीला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय हो गया।